हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ नेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम उन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। चलिए जानते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो हमारा सबसे फर्स्ट डिफरेंस है कि लोकसभा हमारे इंडिया के बाई कैमरल पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, जबकि राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स एंड राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स। पिछली वीडियोस में हम लोग ने लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। जिसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो 18 साल के ऊपर हो जाता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है। जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। मतलब जो पब्लिक के द्वारा ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। उसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है कि लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल तक होता है और वो उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म 5 साल का होता है और राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म 6 साल का। और राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनके जगह पे न्यू मेंबर्स आते हैं। ये हम लोगों ने राज्यसभा के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मनी बिल्स के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन राज्यसभा में मनी बिल्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। राज्यसभा सिर्फ मनी बिल्स के बारे में ओपिनियंस दे सकते हैं और लोकसभा चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है या डिनाई कर सकती है। लेकिन मनी बिल्स का फुल पावर लोकसभा के पास होता है। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है जो लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है जो वहाँ पे एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। चलिए इन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आज का एमसीक्यू। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो एंड आपको अगर इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो। मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आई होप आपको लोकसभा एंड राज्यसभा का डिफरेंस अच्छे से समझ गया रहेगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करूँगी। हम आने वाले वीडियोज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।